सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर खंडवा कलेक्टर और एसपी ने पहली बड़ी बैठक ली। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ 2028 की तैयारी फिर से तेज होने लगी है। ममलेश्वर लोक परियोजना निरस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने ओंकारेश्वर में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, संत महात्माओं और नगर परिषद पार्षद, मीडिया पदाधिकारियों की पहली संयुक्त बैठक आयोजित की। सिंहस्थ में संभावित भारी श्रद्धालु भीड़ को देखते हुए विस्तृत तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रशासन के अनुसार सिंहस्थ 2016 में ओंकारेश्वर में लगभग 40 से 50 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। अब प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या 4 गुना हुई है। वहीं सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की संख्या 10 गुना तक बढ़ने की संभावना जताई गई है। सिंहस्थ में अनुमानित कुल 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुँच सकते हैं तथा प्रतिदिन 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। प्रमुख योजनाओं पर बैठक में निम्न महत्वपूर्ण ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर मंदिर परिसर का विस्तार, गर्भगृह मार्ग और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण, बड़े पैमाने पर पार्किंग और होल्डिंग एरिया का निर्माण, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। बैठक में कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई और अगली बैठक से पहले सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए। संत मंडल द्वारा नगर स्तर पर बैठक कर सुझाव प्रशासन को सौंपे जाएंगे। पंडित नीलेश पुरोहित ने मांग रखी कि विस्थापन की स्थिति में नगर परिषद सीमा क्षेत्र में ही प्लॉट उपलब्ध कराए जाएं। पंडित नवल किशोर शर्मा ने कहा कि पहले भी योजनाओं की घोषणाएं हुई लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखा, इसलिए इस बार ठोस कार्रवाई जरूरी है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि इस बार कार्य समय पर और जमीन पर दिखाई देंगे। उन्होंने घाट और अन्य निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों को मैदानी सर्वे के निर्देश दिए हैं ताकि सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से लागू की जा सके। संभावित विस्थापन का विवरण इस तरह है। ममलेश्वर विस्तार योजना से प्रभावित 98 मकान, 179 दुकानें, 2 होटल, 2 धर्मशालाएं हैं। ओंकारेश्वर विस्तार योजना से प्रभावित 52 मकान, 67 दुकानें, 5 धर्मशालाएं हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि दुकानदारों को नई दुकानें दी जाएंगी। मकान प्रभावित होने पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। भूमि के अंदर की स्थिति में उचित मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की संपूर्ण तैयारी की जानकारी दी। षष्ठ दर्शन मंडल अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी ने कहा, ओंकारेश्वर ममलेश्वर के विकास को लेकर बैठक में सारी चीज स्पष्ट करें। हम लोग बैठक लेकर जो भी लोग शेष रह गए हैं उनके सुझाव लेकर श्रीमान को शीघ्र अवगत कराएंगे। विकास के पक्षधर हैं लेकिन सभी को विश्वास में लेकर कार्य करें। नहीं, आज कलेक्टर महोदय ने जो बैठक ली थी वो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना है ओंकारेश्वर में और यहाँ क्या क्या योजनाएं आना है, क्या क्या अतिक्रमण हटना है, वो योजना के विस्तार से यहाँ पर जानकारी कलेक्टर महोदय ने दी। हम सभी गांव वालों ने जो प्रभावित हो रहे थे उन्होंने सुना और उन्होंने कलेक्टर महोदय से ये बोला है कि आगामी 19 तारीख को हम अपने विचार रख देंगे शासन प्रशासन के सामने कि योजना में क्या विस्तार होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए। हम अपने सुझाव 19 तारीख को कलेक्टर साहब के सामने रखेंगे। हम जान रहे हैं कि अभी सिंहस्थ हमारा आने वाला है और सिंहस्थ के अलावा भी इन जनरल हम देख रहे हैं हमारे महापर्वों पर और इवन हर वीकेंड पे अब हमारी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं ओंकार जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर अब बहुत नेसेसरी हो गया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिरों के परिसरों का विस्तारीकरण किया जाए। तो उस संबंध में जो योजना बनाई गई है ममलेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण की और ओंकार जी के विस्तारीकरण की, उस संदर्भ में आज जितने भी हमारे संतगण हैं, यहाँ पर जो वार्ड प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ के कुछ नागरिकगण, हमारे जितने भी नगर परिषद के पार्षदगण हैं, उन सब के साथ एक बैठक की गई। जो क्या प्रस्तावित योजना है उसके बारे में सबको ब्रीफ किया गया। किस प्रकार से यह प्रयास किया गया है कि मंदिर हमारे डिस्टर्ब ना हो, हमारे आश्रम डिस्टर्ब ना हो, हमारी धर्मशालाओं को कम से कम क्षति पहुँचे, इसको मद्देनज़र रखते हुए योजना बनाई गई है जिससे कि श्रद्धालुगण न केवल अधिक मात्रा में वो दर्शन लाभ उठा पाएंगे, साथ में टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था, ये सभी रहेंगी जिससे कि एक सुविधाजनक दर्शन हो और लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर ओंकार जी से लौटें। इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है उसको डिटेल से सबके साथ साझा किया गया। आगामी
नहीं, डेफिनेटली आज जो हमने बैठक की है उसमें सभी गणमान्यों से सुझाव भी मांगे गए हैं। जी, कहाँ पर इनका विस्थापन होगा उस संदर्भ में जो हमारी तरफ से बताए गए कुछ लैंड पीसीज हैं, यदि प्रस्ताव में और बेहतर आते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। डेफिनेटली और सुझाव भी आते हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, तो उन पर भी विचार किया जाएगा। समय, क्योंकि सिंहस्थ को समय सीमा भी कम है और काम भी करना है, सुविधाएं भी देना है, तो लगभग कितने दिनों में ये प्रकरण निपट जाएंगे? ये देखिए, अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबकी सहमति के साथ में और सबको साथ में लेकर चलने पर ही अच्छे ढंग से क्रियान्वित हो पाएंगी। इसमें किसी प्रकार की हिकमत अमली से काम किया जाए ये संभावनाएं नहीं होती। और स्पेशली एक ऐसी जगह जो कि एक श्रद्धालुओं की जगह है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने सींचा है ओंकार जी को, जिनकी वजह से बहुत समय तक श्रद्धालुओं को बहुत सुविधाएं मिली हैं, उन सबके सहयोग के साथ ही इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। हल्का फुल्का यदि डिले भी होता है, बट सहमति के साथ में ही योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। जो हमारी ऐसी जगहें हैं जहां पर पिछले सिंहस्थ में पार्किंग की गई थी और जहां पर आने वाले सिंहस्थ में पार्किंग के प्लान है, वहां पर किसी प्रकार की बिल्डिंग परमिशन नहीं दी जाएगी। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।